भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज दो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। खींवसर व झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनावों को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी से जुड़े हुए सह प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। विजया राहटकर की मौजूदगी में ये बैठक हुई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ वे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रभारी बनाए हुए हैं वो मौजूद रहे। नागौर जिले में खींवसर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। इसके अलावा 5 कुल विधानसभा ऐसी है जहां उपचुनाव है। आज बीजेपी ने जो मंथन किया वो खींवसर और झुंझुनू को लेकर किया। नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये पहली बैठक उपचुनावों की तैयारियों को लेकर ली है और इसमें पहली ही बैठक में खींवसर व झुंझुनू को लेकर क्यों चर्चा की, इसे लेकर एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उसमें खींवसर व झुंझुनू 2 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। बाकी की 3 सीटों की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। 84, देवली, उनियारा, खींवसर, झुंझुनू, ये वो सीटें हैं जो 5 सीटें, इनमें से 2 ही ऐसी सीटें हैं झुंझुनू और खींवसर जहां बीजेपी कंपटीशन की अच्छी खासी स्थिति में है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों ही जगह पर बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी। हालांकि चुनाव एक जगह आरएलपी जीती, दूसरी जगह कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी को उम्मीद है कि वर्तमान में बीजेपी प्रदेश में सरकार में है। ऐसे में हो सकता है कि जनता उपचुनावों में उन्हें वोट दे दे और बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाए। लेकिन 5 जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, उनमें 2 ही ऐसे क्षेत्र है जहां कंपटीशन ज्यादा है या बीजेपी जीत के नजदीक ज्यादा है, क्योंकि खींवसर में हनुमान बेनीवाल 2059 वोटों से ही चुनाव जीते थे। झुंझुनू में भी ब्रजेंद्र ओला को अच्छी खासी टक्कर मिली थी। इसी कारण ये उम्मीद है बीजेपी को कि इस बार के उपचुनावों में इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जोर आजमाइश ज्यादा करनी चाहिए। और आज जो बीजेपी की बैठक हुई खींवसर के उपचुनाव को लेकर, उसमें बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष व नागौर से बीजेपी की नेता ज्योति मिर्धा व बीजेपी के नागौर के जिलाध्यक्ष रामनिवास सांकला की मौजूदगी भी रही। जाहिर सी बात है कि खींवसर में क्या चुनावी परिस्थितियां है, इसे लेकर इन दोनों नेताओं से फीडबैक लिया होगा। और एक बड़ी सिंपल और साधारण सी बात इस उपचुनाव में है, खींवसर के उपचुनावों में बीजेपी से या तो रेवंतराम डांगा चुनाव मैदान में होंगे या फिर ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में होगी। दोनों में से कोई चुनाव मैदान में हो, खींवसर की स्थिति एक ही जैसी अभी की स्थिति में लग रही है। आगे चुनाव जब शुरू होगा या चुनाव का पड़ा तैयार हो जाएगा तब पता नहीं क्या परिस्थितियां रहे, लेकिन आज की स्थिति चाहे रेवंतराम डांगा चुनाव लड़े चाहे ज्योति मिर्धा लड़े, दोनों के लिए लगभग एक समान सी है, ज्यादा कोई अंतर या विरोधाभास की स्थिति है नहीं। खींवसर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर है। खींवसर में या तो हनुमान बेनीवाल के साथ वाले वोट है या हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वाले वोट। वहां 2 ही तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा दिखे हैं, पिछले कई चुनावों से हम देख सकते हैं। एक बार कांग्रेस कंपटीशन दे चुकी है बेनीवाल को, एक बार दुर्ग सिंह खींवसर कंपटीशन दे चुके हैं, बीजेपी कंपटीशन दे चुकी है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि या तो बेनीवाल के साथ वाले वोट है या बेनीवाल के खिलाफ वाले वोट। 2 ही तरह की धड़ेबंदी खींवसर के चुनावों में होती है। बाकी के जो 5 से 7,000 या 10,000 जो वोट है वो न्यूट्रल टाइप के वोट होते हैं। वो वोट बैंक ये डिसाइड करता है कि खींवसर का अगला विधायक कौन होगा, और हर बार हनुमान बेनीवाल इसे अपनी तरफ करने में कामयाब हुए हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो या कोई हालात रहे, लेकिन बेनीवाल ने हर बार इन स्ट्रक्चरेबल वोटर जो अचानक मूव होते हैं, जो न्यूट्रल वोट बैंक होते हैं, इन्हें अपनी तरफ खींचने में हमेशा कामयाबी हासिल की है। ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में क्या परिस्थितियां रहेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक ऐसा ही उपचुनाव हम पहले देख चुके हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी और नारायण बेनीवाल उपचुनाव लड़ रहे थे। सामने कांग्रेस के मजबूत नेता हरेंद्र मिर्धा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन परिस्थितियां वो की वो रही। हालांकि एक चीज जरूर देखने को मिली कि जो हनुमान बेनीवाल 15 से 20,000 के बीच रह रहे थे, वहीं नारायण बेनीवाल 4,500 के आसपास वो जीत पाए। इसके बाद अगले चुनाव में भी बेनीवाल का ग्राफ और डाउन हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में 2059 वोटों से वो चुनाव जीते,
लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके बेनीवाल ने भी अपनी स्थिति को काफी हद तक सुधार लिया। वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव लड़े हो या फिर लोकसभा के चुनाव लड़े हो। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच जब पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीत पाए, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी बेनीवाल ने लगाया और फिर वही परिस्थितियां बन गई है। फर्क यह है कि तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। तब नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे और शायद इस बार कनिका बेनीवाल चुनाव मैदान में आ सकती है। अब सवाल यह है कि नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल के सामने चुनाव मैदान में ज्योति मिर्धा रहेगी या रेवतराम डांगा रहेंगे। दोनों में से एक ही चुनाव मैदान में आने, और इस तरफ भी ये दो ही नाम है, दोनों में से एक ही आने। चांस ज्योति मिर्धा के भी बराबर से है कि वो भी चुनाव मैदान में आ सकती है या पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है कि आप चुनाव लड़ रही है। ज्योति मिर्धा की पिछले 15 दिनों या 20 दिनों की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में उनकी 2-3 मुलाकातें बड़ी चर्चा का विषय रही है। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, फिर महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात, और अब खींवसर के उपचुनाव की तैयारियों की बैठक। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बीजेपी खींवसर के प्रत्याशी को लेकर क्या स्टैंड लेने वाली है। और तो तीसरा धड़ा एक तरीके से खींवसर में कांग्रेस, क्या वो कुछ दमखम दिखाएगी या आरएलपी व बीजेपी दोनों को चुनाव लड़ते हुए देखेगी, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। अगर कांग्रेस हल्का या कमजोर प्रत्याशी उतारती है तो फिर ये मानिए कि कांग्रेस बस इस चुनाव को देख रही है। कांग्रेस को जो 20 से लेकर 30,000 वोट जो कांग्रेस के खुद के वोट बैंक है, चाहे कोई प्रत्याशी खड़ा हो, वो मिलने हैं। और अगर कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतारा तब नागौर के खींवसर का ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में फंसेगा। हो सकता है कि कोण एक और भी बढ़ जाए कि 4 मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ जाए। अगर ऐसा हो तो भी ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुर्ग सिंह खींवसर हमेशा ही चुनाव लड़ते हैं, शायद इस बार भी लड़े। तो बहुत सारी चौंकाने वाली परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। लेकिन आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, नए प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली और पहली ही बैठक में उपचुनावों की तैयारियों को लेकर जो बैठक ली उसमें खींवसर व झुंझुनू को लेकर चर्चा करी है, क्योंकि बीजेपी को इन दोनों जगह पर थोड़ी उम्मीद दिखती है। नमस्कार।